हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग यहाँ पे लाइन टू लाइन रीड करेंगे और बहुत अच्छे से चैप्टर को डन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी का आज की सोसाइटी में बहुत बड़ा जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। It is controllable and convenient form of energy for a variety of uses in home, school, hospitals, industries and so on. इसको कंट्रोल किया जा सकता है और एक बहुत आसान फॉर्म है एनर्जी का, जिसको आप अलग अलग तरीके से घरों में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करते हो। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है? हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट? ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो करती है? What are the factors that control or regulate the current through an electric circuit? कौन कौन सी चीजें हैं, फैक्टर्स हैं जो कि करंट को कंट्रोल करते हैं या उनको कांस्टेंट रखते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में? इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे। वी शैल डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी है, कैसे फ्लो करती है, इसके हीटिंग इफेक्ट और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। आपको एयर करंट और वाटर करंट के बारे में पता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। आपको पता है जो पानी चलता है उससे वाटर करंट बनता है रिवर्स के अंदर। ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे एक नदी है, आप उसके अंदर अगर स्टोन वगैरह फेंकते हो तो फिर वो एक वेव बनती है और वो वेव आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो उसी तरीके से रिवर के अंदर जो पानी बह रहा है वो आगे 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 फ्लो करता जाएगा, जिसको हम लोग वाटर करंट बोलेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर मान लेते हैं थ्रू अ मेटालिक वायर, एक मेटल की बनी हुई वायर है, सपोज कर लो जैसे आपके गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है। वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि अगर चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके। इन अ टॉर्च, एक टॉर्च के अंदर, if we know that the cells or a battery when placed in proper order provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow। अगर आपके पास सेल है या बैटरी है, जब उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा, टॉर्च के थ्रू या बल्ब के थ्रू जब वो चार्ज पास करेगा तो वो उसको ग्लो करवाना शुरू कर देगा। We have also seen that torch gives light only when it is switch on। और जब इसका स्विच ऑन होता है तभी जो लाइट है वो ऑन होती है। तो इसका मतलब क्या है, स्विच जो लाइट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। व्हाट डज अ स्विच डू? एक स्विच क्या करता है? A switch makes a conducting link between the cell and the bulb। एक स्विच जो है यहाँ पे वो एक लिंक बना रहा है जो बल्ब और सेल को जोड़ता है, और इस लिंक के थ्रू चार्ज जो है वो फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। A continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit। एक लगातार और क्लोज पाथ जो इलेक्ट्रिक करंट का होता है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर ये सर्किट कहीं से ब्रोकन हुआ है, कहीं से टूटा हुआ है, और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न्ड ऑफ, या फिर अगर टॉर्च का जो स्विच है वो ऑफ किया हुआ है, द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, करंट फ्लो करना बंद कर देता है, एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब भी ग्लो नहीं करता। तो यानी कि अगर एक सर्किट से आप कह रहे हैं कि करंट पास हो रहा है
तो उसके लिए कंटिन्यूस पाथ का होना ज़रूरी है और साथ में वो क्लोज भी होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है कि वो कहीं से ब्रेक नहीं है और क्लोज का मतलब है कि स्विच ऑन होना चाहिए। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इलेक्ट्रिक करंट को बताने का एक फॉर्मूला है या एक स्टेटमेंट है कि अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया में से इन यूनिट टाइम, पर्टिकुलर किसी टाइम में, सेट में से इन 1 सेकंड में। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिंपल अगर बोले तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है उसे अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। इंपॉर्टेंट लाइन, सर्किट्स के अंदर जिसमें मेटालिक वायर का यूज करते हैं वहां पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है उनमें वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्लो कर रहे हैं और इसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस बोलेंगे। However, electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना पहली बार ऑब्जर्व किया गया तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उस टाइम पे नहीं पता था। So electric current was considered to be flow of positive charges and direction of flow of positive charge was taken to be direction of electric current। और इस वजह से ये मान लिया गया कि जो करंट बन रहा है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की वजह से बन रहा है और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की भी होगी। कन्वेंशनली, लेकिन ज्यादातर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अभी भी हम लोग जब सर्किट ड्रॉ करते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट दिखाते हैं। मैं आपको एक सिंपल यहाँ पे सर्किट बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चीज का। सपोज करें ये मैंने वायर्स बना दी हैं और यहाँ पे मैं एक बैटरी बना दूंगा और ये एक बल्ब लगा लेते हैं अपन लाइक दिस। तो अभी भी हम लोग जो बड़ा टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव और छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है। तो अभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हालांकि जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो करंट की डायरेक्शन हम लोग सर्किट डायग्राम में बनाते हैं वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, लेकिन रियलिटी में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव आती है। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्शन करंट का पूछा जा रहा है तो आप ये लिखोगे कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो उसका ऑपोजिट होती है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर एक ही स्टेटमेंट में कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन क्या है तो आप करंट की डायरेक्शन बताने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव बोलोगे, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। चलिए ये हमारे पास फर्स्ट पेज हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, पहले स्क्रीन को रब कर देते हैं, रेज कर दिया, ठीक है। If a net charge Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current through the cross section is I is equal to Q by T। अगर नेट चार्ज Q फ्लो कर रहा है किसी भी एरिया से, क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर के टाइम t में, तो जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? I इज इक्वल टू Q by T, या इसको हम लोग ये भी लिख देते हैं कई बार, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चार्ज बाय टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया गया है उसको अपन इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कई बार टोटल चार्ज निकालने का भी पूछ लिया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू ई, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज।
और ई की वैल्यू जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। हालांकि लिखना वहां पे आपको जरूर चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की गिनती दी गई है तो आप वहां से टोटल चार्ज निकाल लेंगे और फिर उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट है। अगर आप कूलम पूरा नाम लिखना चाहते हो तो सी स्मॉल आएगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहते हो तो कैपिटल सी आता है। विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम उतना चार्ज है जितना चार्ज 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि ये हमें कैसे पता चला, तो वही चीज है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, Q इज इक्वल टू एन ई। मैं पहले स्क्रीन का थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे आया। देखिए टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। टोटल चार्ज उन्होंने बोला है 1 कूलम। एन हमें नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू की जगह 1 लिख दिया, एन पता नहीं, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, 10⁻⁹ इज इक्वल टू एन। अब पॉइंट हटा के ऊपर आप 10 लिख दोगे, 10/16, और 10⁻⁹ भी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि 10 16 से छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आपका 100 बन जाएगा, 100/16 और 10⁻18। 100 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके नियरली उन्होंने क्या लिख दिया है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका पता चल जाता है। आपको ये वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए और ये भी आनी चाहिए कि ये कैसे कैलकुलेट हुई है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आने के चांसेस हैं, तो इसीलिए वो आपसे पूछ भी सकते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम, डू द कैलकुलेशन। तो इसीलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। चलिए स्क्रीन को दोबारा जूम इन कर देते हैं और बाकी सब कुछ क्लियर कर दिया। चलिए अब इन्होंने अगले में वही दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। अब चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट आपके पास एम्पियर है। ए स्मॉल है, लेकिन अगर आप शॉर्ट यूज करना चाहते हो तो कैपिटल ए आएगा, और इनका नाम रखा गया है फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर की रिस्पेक्ट में। तो एम्पियर के नाम पे करंट का यूनिट एम्पियर रख दिया गया। 1 ampere is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. 1 second में जब 1 coulomb का charge flow करेगा, 1 coulomb charge in 1 second, then that current is called 1 ampere current, or we can say 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. That is 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. Small quantities of current are expressed in milliampere. करंट की जो छोटी क्वांटिटीज हैं उनको मिली एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाता है। मिली एम्पियर में 10⁻³ होते हैं। ये आपका वही मिलीमीटर वाला ही फंडामेंटल है। मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता था तो 10⁻³ से आप लोग मल्टीप्लाई करते थे। माइक्रो एम्पियर आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है अगर आपने क्लास 9th में साइंस को ठीक से नहीं पढ़ा है। माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है, तो मिली में -3 है, माइक्रो में -6 है।
ओके, तो एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, एमीटर, तो एक डिवाइस है जिसको एमीटर के नाम से जाना जाता है। मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ये सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा इन अ सर्किट, एक सर्किट के अंदर, थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, जिसके थ्रू आप लोगों ने करंट को मेजर करना है। फिगर 12.1 shows the schematic diagram of a typical electric circuit comprising of a cell, electric bulb, ammeter and a plug key। आपको फिगर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं उनमें एक सेल है या एक बैटरी बोलेंगे यहाँ पे, एक की है, एमीटर है और एक बल्ब है। Note that the electric current flows in the circuit from positive terminal to the of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and ammeter। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेक करोगे तो जैसे आपको बताया गया है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग शो करते हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात करेंगे तो इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो ये हमारे पास आगे एक न्यूमेरिकल आ गया है, तो लेट अस डू दैट न्यूमेरिकल। एग्जांपल 12.1 हमारे पास आ चुकी है, पहले स्क्रीन क्लियर हो गई हमारे पास। चलिए रीड करते हैं। करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक करंट है 0.5 एम्पियर का, जो कि 10 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट या बल्ब में से। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज हमें पता करना है सर्किट के अंदर कितना हो रहा है। अब आपको पता है, हमने रिलेशन कर लिया है, चार्ज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, Q अपॉन T इज इक्वल टू I, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आपने पास करंट है 0.5, तो 5 अपॉन 10 लिख दिया। टाइम है 10 मिनट्स, मिनट्स को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे, यानी कि मिनट में सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 60 को 5 से किया 300 कूलम, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो चार्ज पता करना था, तो हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर पिछला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। जैसे एन ई इज इक्वल टू क्यू, एन हमें नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19, और क्यू कितना है 300। तो एन की वैल्यू आ गई 300 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19। अब पॉइंट हटा के आप लोगों को 0 पर लगा देनी है, इंटू 10 दी पावर 19 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग 3000 को 16 से डिवाइड करेंगे। ओके, आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से करेंगे तो पता चलेगा कितनी वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से भी इतना टाइम लगा रहा है मैं, हो सकता है 187.5। So 187.5 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करें तो 1.87 इंटू 10 दी पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं 10 मिनटों में, जब बल्ब से करंट 0.5 एम्पियर का फ्लो करेगा। तो ये एग्जांपल 12.1 डन हुई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आ गए हैं, लेट अस स्टडी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ। एक क्लोज और कंटिन्यूस पाथ होगा किसका, फॉर फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें फ्लो करेगा उसके क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ को वी विल कॉल इलेक्ट्रिक सर्किट।
डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन का मतलब होता है कि आपको यूनिट बता के उसके बारे में डेफिनेशन देनी है। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर। और डेफिनेशन क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट when 1 coulomb of charge flows in 1 second through an इलेक्ट्रिक सर्किट। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो उसे अपन 1 एम्पियर का करंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन या डिफाइन जब आ जाए तो आपको सिर्फ यूनिट नहीं लिखनी होती है, उस यूनिट को आपको बताना भी होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। N इज इक्वल टू क्यू। N हमें नहीं पता, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, टोटल चार्ज 1 कूलम है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट हटा के ऊपर 10 आ गया और 10⁻⁹ एक जीरो हम लोग यहाँ से खींच लेंगे, सो वी आर गेटिंग 6.25 इंटू 10⁻18 या फिर जो बुक में दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हमारा एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये आज का फर्स्ट डे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पेज समझ में आया होगा। इसको दोबारा रीड जरूर करें और न्यूमेरिकल्स को सिर्फ देखें नहीं, उनको दोबारा भी करके देखें। थैंक यू।